हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। और आज की वीडियो के अंदर हम फिर से कंटिन्यू करेंगे हमारी पिछली सीरीज, जहां पर हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे डॉग्स और कैट इमेजेस की मदद से। ठीक है। तो इस चीज को करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि प्लॉट इमेजेस फ्रॉम डायरेक्टरी फंक्शन होता है आपका, जिसमें हम रैंडम इमेजेस अपनी दिखा सकते हैं। यहाँ पर मैं 16 रैंडम इमेजेस दिखा रहा हूँ। ठीक है। कैट्स के लिए अगर आपको दिखानी है तो आप फोल्डर लोकेशन यहाँ पर डालेंगे और इस फंक्शन को जब आप कॉल करेंगे तो आपको 16 कैट्स की रैंडम इमेजेस मिल जाएंगी। ऐसे ही सिमिलरली डॉग्स के लिए आप जो आपकी डायरेक्टरी है स्लैश कंटेंट स्लैश डॉग्स वर्सेस कैट्स स्लैश पेट इमेजेस स्लैश टेस्ट स्लैश डॉग, ये आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि मेरा फोल्डर है डॉग्स वर्सेस कैट्स। इसके अंदर एक अलग फोल्डर है पेट इमेजेस, और इसके अंदर ये मेरा ट्रेन फोल्डर है, टेस्ट फोल्डर है। तो आप जिस फोल्डर में से आप निकालना चाहते हैं इमेजेस, वो आप निकाल के देख सकते हैं। ठीक है। अगर आप यहाँ पे टेस्ट डालेंगे तो टेस्ट फोल्डर में से निकल आएगा। अगर आप यहाँ पर ट्रेन डालेंगे तो ट्रेन फोल्डर में से आपको इमेजेस निकाल के ये दिखाएगा। ठीक है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप ये चीज एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला आपका फंक्शन है वो है इमेज टू एरे। ठीक है। अब आपकी जो इमेज होती है वो एक एरे ही होती है, क्योंकि इमेज जो है वो पिक्सल से बनी होती है। ठीक है। हर एक पिक्सल की अपनी एक वैल्यू होती है, आरजीबी वैल्यू होती है पिक्सल के अंदर। अब मैं यहाँ पे आपको रन करके दिखाता हूँ। ये आपका फंक्शन है, फंक्शन को समझ लेते हैं ये कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले आपका यहाँ पर ट्राई और एक्सेप्ट लगाया हुआ है हमने कि सबसे पहले हम ओपन करेंगे इमेज को। अगर इमेज ओपन नहीं होती है तो यहाँ पर एक एरर जनरेट होगा। ठीक है। और जैसे ही आपकी इमेज ओपन होती है उसको हम np.array की मदद से, ये फंक्शन है आपका, जिससे हम इमेज को एक एरे के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। एक बार वो एरे के अंदर जनरेट होगी, इसको हम रिटर्न कर रहे हैं इस फंक्शन के थ्रू। तो यहाँ पर मैंने पाथ दिया है स्लैश कंटेंट स्लैश डॉग वर्सेस कैट स्लैश पेट इमेजेस स्लैश ट्रेन स्लैश डॉग स्लैश 10.jpg। ये वैल्यू मुझे कहाँ से मिली जो इमेज की है? ये आप अपने फोल्डर के अंदर जा सकते हैं। मैं ट्रेन की जगह टेस्ट कर लेता हूँ, जो है ना ट्रेन ही सही है, बिकॉज अभी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ट्रेन डेटा में से आप निकाल लीजिए, वैसे आप टेस्ट में से भी निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अभी मैं यहाँ पे जो आपको चीज दिखाना चाहता हूँ वो है कि कैसे इमेज को एरे में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये इमेज जो मुझे मिली है 10.jpg, ये मैंने इस फोल्डर में से, डॉग फोल्डर में से निकाली है। आप यहाँ पर बहुत सारी आपको अलग अलग तरह की इमेजेस मिल जाएंगी, जैसे 0.jpg 10.jpg 100.jpg। अगर मैं यहाँ पे 100.jpg देता हूँ तो मुझे अलग तरह की इमेज मिलती है। ठीक है। तो जो आप इमेज सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं शो डेटा पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर जो मुझे वैल्यूज दिखाई दे रही हैं वो है आरजीबी वैल्यूज। ये पहले पिक्सल की आरजीबी वैल्यूज है। ये रेड की वैल्यू है, ये ग्रीन की वैल्यू है, ये ब्लू की वैल्यू है, आरजीबी। ओके। तो ये सभी वैल्यूज आपकी यहाँ पर दिखाई हैं। ये डॉट 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 का मतलब है कि ये पहली रो है, आपकी कंप्लीट रो है जिसमें आपके आरजीबी पिक्सल की वैल्यू है। ओके। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक बार आपने पिक्सल्स को एरे के अंदर कन्वर्ट कर लिया, मीन्स पूरी जो इमेज है उसको एक एरे के अंदर कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम एक चीज करने वाले हैं जो है इमेज डेटा जनरेटर फंक्शन का यूज करना। अगर आपको याद हो तो सबसे पहले जो आप, अगर आप सबसे ऊपर जाएंगे तो इंपोर्ट स्टेटमेंट के अंदर जहां पर हमने इंपोर्ट किया था मॉड्यूल्स को, वहां पर एक चीज हमने इंपोर्ट की थी, वो थी इमेज डेटा जनरेटर फ्रॉम tensorflow.keras.preprocessing.image import image data generator। अब ये फंक्शन करता गया है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा। इमेज डेटा जनरेटर में पहले हम रीस्केल करते हैं आपकी इमेजेस के पिक्सल्स।
एक चीज समझिए, आपके पिक्सल का जो साइज है वो क्या होता है, 0 से 255 वैल्यू लाई करती है। हर एक पिक्सल के कलर वैल्यू जो सी है वो 0 to 255 लाई करती है। इन वैल्यूज को हमें डिवाइड करना है 255 के साथ। इसका रीजन ये है कि न्यूरल नेटवर्क्स ज्यादा फास्ट और ज्यादा अच्छी तरह से काम करते हैं स्मॉलर वैल्यूज के लिए। बड़ी वैल्यूज पर जो सी है आपकी प्रोसेस स्लो हो जाती है, तो इस वजह से आपको रीस्केल करना जरूरी है। ओके, तो यहां पर 1 डिवाइडेड बाय 255 किया हुआ है। वैलिडेशन स्प्लिट जो सी है वो 0.2 है। इसका मतलब समझिए, वैलिडेशन स्प्लिट 0.2 होने का मतलब है कि आपका जो डेटा है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। मींस आपकी जो इमेजेस हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड की जाएंगी। पहला होगा ट्रेनिंग पार्ट और दूसरा पार्ट होगा आपका वैलिडेशन पार्ट। ओके, ट्रेनिंग और वैलिडेशन क्या होता है? ट्रेनिंग मतलब जिससे आप ट्रेन कर रहे हैं, और वैलिडेशन जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं, आप चेक कर रहे हैं, आप वैलिडेशन चेक कर रहे हैं। ओके, तो ट्रेनिंग डेटा जोन सा है वो आपकी 16,000 इमेजेस होंगी, और जो आपकी वैलिडेशन है वो 4,000 इमेजेस होंगी। ये डिपेंड करता है वैलिडेशन स्प्लिट के ऊपर। अब वैलिडेशन स्प्लिट 0.2 का मतलब है कि 20% इमेजेस वैलिडेशन के लिए यूज की जाएंगी, और 80% जो इमेजेस हैं वो ट्रेनिंग के लिए यूज की जाएंगी। अगर मैं यहां पर वैलिडेशन स्प्लिट अगर 0.4 कर देता हूं, तो 40% इमेजेस यूज होंगी वैलिडेशन के लिए, और 60% यूज होंगी ट्रेनिंग के लिए। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है। अब यहां पर 20% है, आप देखिए 20% ऑफ 20,000 इमेजेस कितना होता है, 4,000। इस वजह से यहां पर 4,000 आया है। ऐसे ही 80% क्या होता है आपका, 80% ट्रेनिंग के लिए है, क्योंकि 100 में से अगर 20 हम माइनस करेंगे तो 80% बचेगा, तो 80% आपका ट्रेनिंग के लिए है। 80% ऑफ 20,000 इमेजेस इज 16,000 इमेजेस। तो आप इस चीज को प्रॉपरली समझें, ध्यान से समझें। अब यहां पर किया क्या है, इस चीज को भी आप समझ लीजिए। वैलिडेशन स्प्लिट आपके समझ में आ गया, रीस्केलिंग आपके समझ में आ गया। इसके बाद आपकी टारगेट साइज जो सा है वो 150 बाय 150 पिक्सल रखा गया है। बैच साइज 20 है। बैच साइज 20 का मतलब है कि हम 20 इमेजेस ट्रेनिंग के लिए पहले देंगे, फिर 20 इमेजेस देंगे, फिर 20 इमेजेस देंगे। तो सेम ट्रेनिंग के लिए और वैलिडेशन के लिए 20-20 इमेजेस दी जाएंगी। मीन्स एकदम से आप कभी भी सारी इमेजेस नहीं देते हैं अपने मॉडल को। ओके, तो ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आपकी क्लास मोड बाइनरी है। बाइनरी किस वजह से है? क्योंकि यहां पर दो ही चीजें हो सकती हैं, या फिर तो वो डॉग हो सकता है या फिर कैट हो सकता है। ओके, तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा। इस वजह से बाइनरी क्लासिफिकेशन। सबसेट ट्रेनिंग है ये, और ये वैलिडेशन है, इस वजह से इसका सबसेट वैलिडेशन। तो ये चीज समझिए, ट्रेन जनरेटर और वैलिडेशन जनरेटर ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, ये बैच क्रिएट करते हैं आपके इमेजेस के। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं ट्रेन क्लास लेबल, हम लेबलिंग कर रहे हैं। आप ये चीज समझिए, बहुत जरूरी है ये चीज समझनी कि लेबलिंग क्यों की जाती है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप असल में फाइंड आउट क्या करना चाहते हैं, आप किससे कंपेयर करना चाहते हैं, आप फाइनल चीज क्या क्लासिफाई करना चाहते हैं। आप यहां पर जानना चाहते हैं कि वो डॉग इमेज है या कैट इमेज है। कोई भी इमेज आपने दी, वो कैट इमेज है या डॉग इमेज है, वो आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपके पास लेबल होंगे। लेबल एक तरह से क्या है, ग्राउंड ट्रूथ है। ओके, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि लेबलिंग देना जरूरी है, ताकि आप समझ सकें कि कौन सी चीज कैट है, कौन सी चीज डॉग है। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर को नहीं पता है, सिस्टम को नहीं पता है, सिस्टम को ये चीज बतानी पड़ेगी। इस वजह से लेबलिंग करनी जरूरी है। यहाँ पर लेबलिंग की गई है। ट्रेनिंग डेटा में कैट को 0 रखा गया है, डॉग को 1 रखा गया है। सिमिलरली वैलिडेशन डेटा के अंदर भी कैट को 0 रखा गया और डॉग को 1 रखा गया। आई होप आप लोगों को बहुत सी चीजें इससे समझ में आई होंगी। इसके बाद हमने दो यहाँ पर आपकी वैल्यूज हैं, इमेजेस और लेबल्स। ये आपकी लिस्ट है असल में। ओके, इमेजेस जो लिस्ट है इसके अंदर ट्रेन जनरेटर
का यूज किया गया है। ट्रेन जनरेटर आपको पता है क्या करेगा, पिक्सल वैल्यूज को 255 से डिवाइड करेगा। ओके, तो अब क्या हो रहा है, यहां पर जब मैं प्रिंट करवा रहा हूं इमेजेस को, आप देखिए यहां पर आप देख सकते हैं जब इमेजेस को प्रिंट करवाया है तो सारी वैल्यू जो है वो डिवाइडेड बाय 255 है। इसी वजह से सारी वैल्यूज 0 से 1 के बीच में है। ये सारी वैल्यूज जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी 0 से 1 के बीच में है, बिकॉज सभी वैल्यूज को 255 से डिवाइड किया गया है। ये सारी पिक्सल वैल्यूज है। इसके बाद ये आपका दूसरा एरे है। आपकी टोटल कितनी वैल्यूज हैं अगर आप इस एरे में देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 वैल्यूज है, 20 वैल्यूज है। ये 20 वैल्यूज क्यों है, क्योंकि आपका बैच साइज क्या है, 20 है। इस चीज को आप समझिए। तो आपकी लेबल, ये आपका लेबल डेटा है, यहाँ पर लेबल डेटा 1 और 0 की फॉर्म में है। तो अगर पहला बैच आप उठा रहे हैं उसमें आपको 0 और 1 की फॉर्म में लेबल डेटा लेकर चलना है। ओके, इसके बाद ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई। हम एक फंक्शन बना रहे हैं प्लॉट इमेजेस फ्रॉम जनरेटर। जो आपका जनरेटर था, जो आपका ट्रेन जनरेटर था, उसमें से हम इमेजेस निकालेंगे। कितनी इमेजेस निकालेंगे, 4 इमेजेस निकालेंगे। एक लूप चलाएंगे यहां पर और उन इमेजेस को हम देखेंगे। ओके, तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूं, आप रन करके देख लीजिएगा इसको, और आपकी जो इमेजेस हैं वो यहाँ पर अपीयर हो जाएंगी। ओके, आप ये चीज देख सकते हैं कि सारी इमेजेस में कहीं ना कहीं पिक्सल जो हैं वो ब्रोकन पिक्सल हैं थोड़े। ये इस वजह से क्योंकि सभी वैल्यूज को 255 के साथ डिवाइड किया गया है। ओके, अगर आप यहाँ पे देखेंगे पिछली इमेज को तो वो बहुत ज्यादा क्लैरिटी इस इमेज की, अगर मैं हाईलाइट करता हूँ यहाँ पर, इसकी क्लैरिटी बहुत ज्यादा है। बट इसकी क्लैरिटी कम है क्योंकि ये कितनी बाय कितने की इमेज है, 150 बाय 150 पिक्सल्स की इमेज है। ओके, सो आई होप आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा इस चीज से। इसके बाद हमारा जो मॉडल है वो हम क्रिएट करेंगे यहां पर। सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है, यहां पर हम जो चीज यूज करते हैं वो है मॉडल डॉट सिक्वेंशियल फंक्शन का यूज किया जाता है। इसमें सबसे पहली जो चीज है वो है कॉन्वोल्यूशनल लेयर। सबसे पहले आपको कॉन्वोल्यूशनल लेयर बिल्ड करनी है 32 कर्नल्स के साथ या फिर 32 फिल्टर्स के साथ। कितने फिल्टर हैं आपके, 32 फिल्टर्स हैं। मैंने आपको बताया था, अगर आपको नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए कि फिल्टर क्या होता है, कॉन्वोल्यूशन के लिए यूज किया जाता है। मींस अगर आपको एज डिटेक्ट करना है, आपको वर्टिकल एज डिटेक्ट करना है, हॉरिजॉन्टल एज डिटेक्ट करना है, क्योंकि एजेस निकालने जरूरी हैं इमेज में से, तभी आप ट्रेन कर सकते हैं इमेज डेटा पर अपने मॉडल को। आप समझ रहे हैं इस बात को। ऐसे ही एज डिटेक्शन हो गई, शेप डिटेक्शन होगी, ये सब जानने के लिए आपको फिल्टर्स अप्लाई करने पड़ते हैं। ओके, तो आपने फिल्टर्स अप्लाई किए। टोटल कितने फिल्टर्स हैं, 32 फिल्टर्स हैं, और साइज एक फिल्टर का कितना है, 3 बाय 3 है। जिन लोगों को नहीं पता, एक सोबल ऑपरेटर होता है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये आपका एक तरह का फिल्टर ही होता है, ये भी यूज किया जाता है आपका। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, ये कुछ ऐसा होता है, -1 -2 -1 0 0 0 1 2 1। इस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करते हैं अपनी इमेज वैल्यूज के साथ, ताकि आप क्या गेट कर सकें, आप एजेस निकाल सकें इमेज में से। ये जो आप देख रहे हैं पहली इमेज, इस इमेज के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद आपका कुछ ऐसे एजेस निकल आते हैं। ऐसे ही हम कैट्स और डॉग्स की इमेजेस में से भी हम एजेस निकाल लेते हैं। ओके, तो आपकी इनपुट शेप जो सी है यहाँ पर 150 बाय 150 है, बिकॉज जनरेटर के बाद जो आपकी ट्रेन जनरेटर के बाद जो इमेजेस निकली हैं उनका साइज 150 बाय 150 है। ओके, अब सबसे पहले आपकी कॉन्वोल्यूशन 2D लगाई जाएगी, फिर मैक्स पूलिंग लगाई जाएगी। ओके, और इससे हम क्या करेंगे, इसे 4 बार अप्लाई किया जाएगा। मैक्स पूलिंग और स्केल डाउन करता है इमेजेस को। इसके बारे में प्रॉपर्ली डिस्कस करूंगा अगली वीडियो के अंदर, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो पैरामीटर्स हैं वो आपके कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं मॉडल के अंदर। ये मॉडल क्रिएशन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बस ये समझना है आज की वीडियो के अंदर कि पहले आप कॉन्वोल्यूशन लेयर लगा रहे हैं, 32 फिल्टर्स हैं आपके।
और मैक्स पूलिंग लेयर है। इन दो लेयर्स को कंबाइन करके आप 4 बार इन लेयर्स को अप्लाई करेंगे। ओके, इसके बाद जो आपका डेटा आएगा आपके पास, उसको एक फ्लैटन में कन्वर्ट किया जाएगा। फ्लैटन एक एरे होता है, एक सिंगल एरे होता है जिसमें सारी वैल्यूज होती हैं। उस वैल्यूज को आपको डेंस लेयर को देना है। ओके, डेंस लेयर में न्यूरल नेटवर्क्स है, 512 न्यूरल नेटवर्क्स हैं। इन 512 न्यूरल नेटवर्क से जो आउटपुट निकलती है वो एक सिंगल न्यूरल नेटवर्क पे आती है। ओके, और ये जो सिंगल न्यूरल नेटवर्क है आपका, ये आपको एक प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में वैल्यू देगा, जिससे हम पता करेंगे कि ये कैट है या डॉग है। ओके, तो आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज की वीडियो से। और ये मॉडल डॉट समरी है, उसके अंदर आपको सब पता चल रहा है यहाँ पे कि कितने बाय कितने की शेप है और उससे आउटपुट आपकी कितनी निकल रही है, कितने पैरामीटर्स बन रहे हैं। इसके बारे में प्रॉपरली डायग्राम के साथ अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो आप जरूर देखिएगा उस वीडियो को भी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को, और कमेंट करें कि आगे आप और क्या क्या चीजें सीखना चाहते हैं। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।